हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है टेंसेस। अगर हमें टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाता है तो स्पोकन इंग्लिश राइटिंग और एरर डिटेक्शन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेंसेस पे बेस्ड होते हैं। ये हमें एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में भी बहुत हेल्प करता है। वी विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप एंड इसमें बिल्कुल भी हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। फर्स्ट जो है हमारा वो है कि व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या होता है कि टेंस हमें टाइम ऑफ एन एक्शन के बारे में बताता है। ओके कि कोई चीज़ किस टाइम पे हो रहा है। एक्शन यहाँ पे है मीन्स यहाँ पे वर्ब अच्छे से इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे हम वर्ब के बारे में भी देखेंगे। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कब एक एक्शन हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, इसी को ही हम टेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आई ईट फूड। ये प्रेजेंट है। आई एट फूड ये पास्ट में था। आई विल ईट फूड यानी मैं खाना खाऊंगा, तो ये फ्यूचर में होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। बेसिकली हमारे पास 3 मेन टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। डिफरेंट टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए है ये। एंड इन 3 टेंसेस में भी 4 और फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ प्रेजेंट का ले लें तो प्रेजेंट में 4 फॉर्म्स और हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, देन है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर जो लास्ट है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में भी ये 4 फॉर्म्स हैं और फ्यूचर में भी ये 4 फॉर्म्स होंगे। इस तरीके से जो हमारा टोटल टेंसेस हैं वो 12 होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट को, वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जो कि अभी हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस जो कि रेगुलर होते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल। ये रेगुलर स्कूल कोई जा रहा है तो उसको दिखाने के लिए, और किसी जनरल ट्रुथ को दिखाने के लिए, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ये फिर अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जैसे कि गो, ईट, राइट, प्ले, जो कि बिल्कुल एक ओरिजिनल फॉर्म होता है। यहाँ पे उसके बाद फिर हम उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस भी लगाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है आई रीड डेली, शी टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे टीच मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ मैंने ई एस लगाया है। फिर सन राइजेस इन द ईस्ट। इनके जो यूजेस हैं वो डेली रूटीन में, हैबिट्स में, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ में होगा। देन नेक्स्ट है मेरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, या फिर वर्ब के साथ आई एन जी। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यानी कि जो एक्शन अभी इस मोमेंट पे हो रहा है, जैसे आई एम रीडिंग नाउ। सब्जेक्ट मेरा आई है, इसके साथ मैंने एम लगाया है, फिर वर्ब के साथ आई एन जी लगाया, रीड प्लस आई एन जी। आई एम रीडिंग नाउ। एंड उसके बाद फिर सेकेंड एग्जाम्पल है शी, यानी कि सब्जेक्ट है, फिर इसके साथ मैंने इज़ लिया है, फिर टीच प्लस आई एन जी इंग्लिश, शी इज़ टीचिंग इंग्लिश। फिर ये हमेशा जो एक्शन एट द मोमेंट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसका हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा हैज़, हैव के साथ लगता है या फिर हैड के साथ लगता है, और ये पास्ट में होता है। यानी कि जैसे कि गॉन, ईटन, रिटन, प्लेड, इस तरीके से। सब्जेक्ट है मेरा आई, फिर हैव, फिनिश्ड, यानी कि वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है माई वर्क, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। जो
एक्शन कंप्लीट हो चुका है पर उसका रिज़ल्ट हमें अभी दिखाना है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हम कब यूज़ करते हैं? उन एक्शंस के लिए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था पर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। फिर पास्ट टेंस, तो इसमें हमारा सबसे पहला सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे उन एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में हो चुका है ऑलरेडी। सो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी कि गॉन, रोट, प्लेड, इस तरीके से। सो आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, शी रोट अ लेटर। उसके बाद फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर या फिर वर्ब में आईएनजी। सो आई वॉज रीडिंग एट 6 PM। देन हमारा है पास्ट परफेक्ट। सो इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हैज़ हैव के साथ या हैड के साथ हम लेते हैं, एंड रिटन, प्लेड, गॉन, ईटन, इस टाइप से। सो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो इसका है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। सो आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। देन फ्यूचर। सो फ्यूचर का है हमारा पहला सिंपल फ्यूचर। सो ये उन एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर में होगा, जैसे सब्जेक्ट के साथ विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो आई विल हेल्प यू, यानी कि हम वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में लेंगे और इसके साथ हमेशा विल लगाएंगे। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का के साथ आईएनजी। सो आई विल बी स्टडिंग टुमारो इवनिंग। देन फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी गॉन, ईटन, रीटन, प्लेड, ये वाला, एंड ये हमेशा हैव हैज़ के साथ लगता है। सो आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। फिर लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट विल हैव बीन और इसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी। सो एग्जाम्पल है आई विल हैव बीन वर्किंग for 5 years. So that's all in this video.